नाज़िर, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो कल तकरार हुई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर अलियास के दरमियान वो क्यों हुई। नाज़िर, हुआ कुछ यूँ है कि कल जब शहबाज शरीफ जो है वो मंगला जो है डैम पन बिजली के यूनिट 5 और 6 की इफ्तिताही तकरीब से ख़िताब कर रहे थे और जब अख्तामी कलामात की तरफ बढ़ रहे थे तो उसी दौरान जो है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर अलियास उठे और उन्होंने अपने गिले शिकवे और शिकायत दर्ज करवानी शुरू कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि आप बैठ जाएँ, आपसे बात करते हैं, हौसले से आपकी बात सुनेंगे, आज़ाद कश्मीर की भी बात करते हैं। लेकिन सरदार तनवीर अलियास बाकायदा खड़े हो गए, फिर अपनी बात जो है वो करते रहे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मामला हुआ क्या, किस तरह ये कहा जो है वो तल्ख कलामी और नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश आया। नाज़रीन, कल जो इफ्तिताही तकरीब थी जो पन बिजली के यूनिट 5 और 6 की, उसमें मैं आपको बाखबर ज़राए के साथ ये खबर दे रहा हूँ कि सरदार तनवीर अलियास उसमें इनवाइटेड ही नहीं थे। सरदार तनवीर अलियास को बुलाया ही नहीं गया था, उनको दावतनामा ही नहीं भेजा गया था। अच्छा, हुआ ये कि सरदार तनवीर अलियास साहब जनाब उन्होंने गाड़ी निकाली और चले गए वहाँ, और ये गाड़ी में बैठे हुए सरदार तनवीर अलियास उन्होंने अपने चीफ सेक्रेटरी और IG को भेजा कि अंदर जाके बताएं कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर आए हैं। वो आए और वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ आ रहे थे, और जब उन्होंने आके उनके जो सिक्योरिटी का अमला है, जो कंसर्न लोग थे, जो शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी का अमला था, उनको बताया कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो है वो आए हुए हैं, वो गाड़ी में बैठे हैं और वो अंदर आना चाहते हैं। ज़राए के मुताबिक मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि उन्होंने कहा, जो शहबाज शरीफ जो मंगला के ऊपर अरेंजमेंट थे, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इन्वाइटेड ही नहीं है और हम उन्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं देते। जब इस बात को पता चला वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर अलियास को, तो वो खुद गाड़ी से उतरे और आके तकरीब में आके बैठ गए। मामला ये है कि शहबाज शरीफ उस वक़्त बड़ी नॉन पॉलिटिकल तकरीर कर रहे थे। उन्होंने, मेरा ख्याल है कि इमरान खान का नाम तक नहीं लिया। उन्होंने सरमायाकारों के हवाले से, रिसोर्स के हवाले से, भुट्टो अयूब के कारनामे, इनके ऊपर बात चल रही थी। बिल्कुल कोई ख़ास पॉलिटिकल तकरीर नहीं थी। सरदार तनवीर आगे जब तकरीर अख्तामी इख्तिताम की तरफ बढ़ रही थी तो सरदार तनवीर अलियास उठे और उन्होंने अपने गिले शिकवे शिकायतें शुरू कर दी कि आपने हमारे जो है वो कश्मीरियों का इसमें जिक्र नहीं किया, उनका इसमें खून शामिल है। उन्होंने कहा आपसे बात करते हैं। मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने, जहाँ पर अमेरिकी सफ़ीर है, जहाँ पे सफारतकार हैं, जहाँ पे और बड़ी डिग्निटीज़ हैं वो आई हुई हैं, वहाँ पे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का ये कंडक्ट मेरा ख्याल बहरहाल वहाँ पे अखलाकी तौर पे दुरुस्त नहीं था। अगर कोई बात होती तो वो आराम से वज़ीर आज़म को बताते। और नून लीग का मौक़िफ़ ये है कि ये तल्ख़ कलामी ये आगे बढ़ी मुबैना तौर पे उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें गाफ से जो एक लफ्ज़ शुरू होता है, उन्होंने वो कहा गाफ से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कि उनकी तरफ से एक गैर मुनासिब जो है लफ्ज़ अदा किया गया, जिसके बाद जो है ये मामलात बढ़े। लेकिन नाज़रीन, उसके बाद ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान को बड़ेपन का सबूत देना चाहिए था वज़ीर आज़म आज़ाद शहबाज शरीफ को। लेकिन रात हमने देखा कि सेंटोरस माल के ऊपर जो है वो वफाकी पुलिस और सीढ़िया ने बाकायदा धावा बोल दिया, वहाँ के मुलाजमीन को, वहाँ के अमले को जो है वो बाहर निकाल दिया। मेरा ख्याल है ये बिल्कुल भी जो है ना, अगर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने गलत किया तो ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अब गलत किया। अपने बाकायदा जो इख्तियारात हैं उनका नाजायज़ इस्तेमाल किया। आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? सरमायाकार जो एक पाकिस्तान में सरमाया लगा रहा है उसको क्या पैगाम देना चाहते हैं? मेरा ख्याल है इस मामले को यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए था। जो दोनों तरफ से अफ़ाम व तफ़हीम से मामला जो है वो इसको लेके चलना चाहिए था और इसको ख़त्म कर देना चाहिए था। अभी जो अता तारड़ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी मेरा ख्याल है इस बात को बढ़ावा देने के मुतरादिफ थी। इस मामले को यहीं पे ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की बदनामी है। इससे हमारे हमसाया मुल्क में हमारी जगह साई हो रही है। इसको यहीं पे वाइंड अप करना चाहिए।